ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज मिल रहा है, तो गलगोटिया से अच्छा कॉलेज नहीं है। आराम से डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स में जाओ। सेशन में क्या होता है कि तुमको अपनी स्किल्स एनहेंस करनी पड़ेगी। ये जो भी सुन रहा है भाई, प्लीज ऐसे मत करना तुम लोग। ऑफ कैंपस के लिए तुम्हारे पास नेटवर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो मेरी जिंदगी का पहला कंपनी ऐसा था जो फर्स्ट राउंड निकला था 20 कंपनी से रिजेक्ट होने के बाद। एक एमएनसी का तुम्हें बैकअप ऑप्शन रखना हमेशा जरूरी होता है। तो शुभम भैया, मैंने ना जितने भी लाइक आपके हमारे गलगोटियास कॉलेज के एल्यूमनाई या फिर सीनियर से ना रेफरल्स मांगे हैं ना, तो हाँ। मोस्ट ऑफ द मतलब सब ने ना आपका ही मुझे रेफरल दिया है कि लाइक एक शुभम है वो बढ़िया पॉडकास्ट कर पाएगा। तो अपने ऐसे गलगोटिया में कैसी लेगेसी टाइप छोड़ रखी है? अरे यार देखो, मोस्टली ये होता था ना कि लोगों को लगता है कि मोस्टली जो सीनियर्स होते हैं ना वो थोड़े वैसे थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं और इतना बातचीत नहीं करते। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा हो गए तुम थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हो कॉलेज उस या तभी तो जूनियर हो बस। मेरा चिल होता है। मैं तुमको जीवन में कोई भी दिक्कत हो लड़की के अलावा तुम सब बात कर सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बहुतों के कॉल आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से किसी किसी कॉलेज के आते हैं कि इसने रेफर किया था। मैं कहा ठीक है, इसको भी नहीं जानता बट तू अपनी दिक्कत बता क्या है। तो अब मेरे को कॉलेज में भी मैं बहुत पढ़ाता था जब मैं फाइनल ईयर में था, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। जो मुझे अभी करंटली इस स्टेज पे पता है, जो मैंने पास्ट गलतियां करी हैं उन सब को लेके मैं उसको समझा देता हूँ कि दिस इज द फ्लो, दिस इज द पाथ, और इस पे स्टिक रहो। क्योंकि फेल तो तुम बहुत बार हो गए, लेकिन इस पे स्टिक रहोगे तो कुछ ना कुछ तो भला हो ही जाएगा। इसीलिए तो हो आप सकता है अपने बहुतों ने किया। आप अपने कॉलेज लाइफ में बिल्कुल कूल बंदे थे। यार कूल तो नहीं था मैं, क्योंकि मेरा वैसा था कि देखो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था ना तो मेरा एम एक था कि मतलब एक तो मैं फर्स्ट ईयर से बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में क्या था कि वही सब आते हैं, फर्स्ट ईयर में सब पढ़ते हैं, और मैं ना फर्स्ट ईयर के पहले 2 हफ्ते मैं फ्रंट बेंचर बंदा था। फिर पता नहीं एक दिन मैं पीछे बैठा और मैं आज तक परमानेंट बैक बेंचर हूँ। तो ऐसा होता था कि मैंने फर्स्ट ईयर ही सिर्फ तमीज से पढ़ाई करी है, लेकिन सेकेंड ईयर में मुझे मिल गया एक सीनियर, और उन्होंने मेरे को बताया कि देखो ये सब पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला है। और उस समय तो वो अच्छा। फाइनल ईयर में थे। तो मेरा आईटी डिपार्टमेंट था, तो टीचर्स डे था, मेरे को याद है एग्जैक्टली टीचर्स डे का इवेंट हो गया ना। तो हम और वो लकीली अब बाय चांस बाय गॉड ग्रेस, आई डोंट नो यूनिवर्स, बस हम बैठे थे साथ में। और कहीं से तो वो उन्होंने ही कुछ बताया था, क्योंकि उस समय उन्होंने कॉलेज का एक अटेंडेंस ऐप होता था, वो उन्होंने बनाया था कि तुम वहां पे अपनी अटेंडेंस देख सकते हो। वो उन्होंने बनाया था। तो वहां से हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था कि हाँ मैं भी एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, और वो मेरे जस्ट एक फ्लोर ऊपर रहते थे हॉस्टल में ही। तो काफी रीचेबल सोर्स था हम्म। तो जाना। शुभम भाई, आपकी नीश कैसे आई कि लाइक मैं एंड्रॉइड ही करूंगा नहीं, स्टार्टिंग से ही? कोई उसमें कुछ भी नहीं था। मैंने बताया ना वो फर्स्ट बस मेरे को घर पे नहीं रुकना था, और वहां अच्छा। पे वो बस एक ही कोर्स करा ही रहे थे एंड्रॉयड का। मेरा कोई प्लान नहीं था एंड्रॉयड सीखने का, जावा सीखने का, कोई भी प्लान नहीं था। वो बस मेरे को घर पे रुकना नहीं था, और मेरे को कुछ ना कुछ सीखना था। बस इस वजह से, और पास में वो एंड्रॉयड का कोर्स करा ही रहे थे। वो मेरी जिंदगी का पहला ऐसा कोर्स है जो मैंने पे करके सीखा है। बाकी सारे कोर्स ऑनलाइन। ऐसा था। तो कोई प्लान तो नहीं था एंड्रॉयड सीखने का मेरा ऐसा। अच्छा अच्छा, तो वैसे जैसे आप कॉलेज लाइफ में अगर गलगोटियास की बात करें, तो आप इनके क्लब सोसाइटीज वगैरह में भी थे क्या? हाँ मैं मतलब देखो फर्स्ट ईयर में तो ज्यादा में नहीं था, सेकेंड ईयर के बाद से तो मैं बहुतों में था। क्योंकि मैंने बताया ना किसमें? फर्स्ट ईयर में थोड़ा सीरियस बंदा था, पढ़ाई वाला ये वाला, क्योंकि मैं कोटा लाइक से आया था। सबकी, हाँ अच्छा, सबकी तरह फर्स्ट ईयर हाँ। में थोड़े डरे हुए थे कि पढ़ना है अरे पर नहीं फ्रंट थे। बेंच। हाँ बस फर्स्ट सेमेस्टर तक डरा हुआ था मैं कि यार ओके। कॉलेज का कभी एक्सपोजर नहीं था, और पढ़ना हम्म। है ये करना है, पैसे लगे हैं मम्मी पापा के, ये करना है वो करना है। बस फर्स्ट सेमेस्टर तक था। सेकेंड ईयर में आते ही हमने सारे क्लब ज्वाइन कर लिए, और सेकेंड ईयर में ही लूप क्लब फाउंड हुआ था। जब वो फाइनल ईयर में थे सर लोग और मैं सेकेंड ईयर में था, तो वो लूप क्लब फाउंड हुआ था टीचर्स डे के ऑलमोस्ट कुछ बाद ही। उसी समय मैं भी था, तो वो उसी समय का फाउंड हुआ है वो, जब मैं सेकेंड ईयर में था। तो शुभम भैया, कोई मेमोरी वगैरह शेयर कर पाओगे आप गलगोटिया की? कोई कांड या कुछ भी करा हो आपने बढ़िया वाला? ऐसे तो बहुत सारे हैं। कॉलेज को अभी हम पता चल हम गया। प्लेसमेंट पार्ट को ना लाइक इलेबोरेट करके सुनेंगे, पहले ये थोड़ी आपकी कॉलेज की लाइफ इन गलगोटियास यार एक्सप्लोर कर ले। कॉलेज में ना मतलब सेकेंड ईयर तक तो मैं क्लास जाता था। मतलब ये जो भी सुन रहा है भाई, प्लीज ऐसे मत करना तुम लोग। क्योंकि अब मैनेजमेंट चेंज हो चुका है। हमारे टाइम पे था हम थोड़ी लिबर्टी ले लेते थे। तो थर्ड ईयर में क्या होता था कि यूजुअली क्या होता था कि देखो तुम
थर्ड ईयर में आ चुके हो, और तो मैं कॉलेज तो जाता था, क्लास नहीं जाता था। लेकिन मुझे पता था कि जब सेकेंड ईयर तक काम हो चुका है मेरा, तो मैं थर्ड ईयर में कुछ ना कुछ करके तो पढ़ ही लूंगा। तो मैं हम्म। थर्ड ईयर में मैंने बहुत ज्यादा मस्ती मारी है, मतलब जितना मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर में नहीं मारी है। फर्स्ट ईयर में हॉस्टल लाइफ वाज बेस्ट। सेकेंड ईयर में मैंने बहुत ज्यादा वैसे पढ़ाई करी है रिस्पेक्ट टू गेट इंटर्नशिप। सेकेंड ईयर मेरा पूरा उसमें गया है। थर्ड ईयर मैंने बहुत मस्ती मारी है, लेकिन फिर वही फाइनल ईयर आता है तो थोड़ा डर रहता है। लेकिन हॉस्टल की कॉलेज कोई जाता मेमोरी? था। हॉस्टल की तो अरे क्या बहुत मेमोरीज है। हॉस्टल में अगर गलगोटिया का बॉयज हॉस्टल है, तो तुम्हारा 365 डेज में कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि तुम बाहर सो के उठोगे और कोई चल ना रहा हो। 24 आवर्स में कोई ना, तुम रात के 4 बजे भी सो रहे होगे, कोई ना कोई टहल रहा होगा इधर से उधर। नीचे बैडमिंटन कोर्ट था, वहां खेल लेते थे। खाना बेकार था, बट ठीक है, मैं कोटा से आया था तो वहां का खाना गंदा था, तो मेरे टंग से मतलब टेस्टलेस तो हो ही चुका था मैं। टेस्ट बड्स मर चुके थे मेरे, तो मैं खा लेता था हम्म। खाना। बट फिर वही है, बाकी तो कैंपस हमारा बहुत अच्छा था। तो भैया आपका लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारा हो गया, प्लेसमेंट्स की बात करें आपकी, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? आप पहले तो ये बताओ कि लाइक सेटिस्फाइड हो गलगोटिया से प्लेस्ड होकर? यार देखो, गलगोटिया को तो आज तक पता ही नहीं है मैं प्लेस्ड हूँ। अब कभी भी अभी फोन आता है, वो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, पापा का बिजनेस। मेरी कॉलेज से प्लेसमेंट मैंने ली नहीं थी, मैंने अब आउटसाइड अप्लाई किया था। क्योंकि वैसा था, जैसे कॉलेज में एमएनसीज आती है ना, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मैंने वो जो मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फाइनल फाइनल ईयर था, मैंने इतनी ज्यादा चीजें कर रखी थी ना अपने कॉलेज लाइफ में। तो वही मैंने सोचा था कि देखो, एमएनसी में तो नहीं जाऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए। मेरा दिमाग में एक टारगेट सेट था कि मेरे को इतना बेस चाहिए एट एनी कॉस्ट, आई डोंट नो। तो वहां से मैंने वो चालू किया था कि मैंने सिर्फ टीसीएस का पेपर ऐसे बहुत शिद्दत के साथ दिया था। और जहां तुम शिद्दत के साथ काम करते हो, वो काम कभी नहीं होता है। तो टीसीएस में नहीं हुआ मेरा। और मतलब कॉलेज में बहुत सारे लोग थे, उनका हो गया। और रीजन भी है क्योंकि मेरी एप्टी इतनी अच्छी है नहीं, बीइंग अ कोडिंग है। मेरी इतनी एप्टी अच्छी नहीं है, और इंग्लिश तो बहुत ही घटिया है। तो तो इस वजह से नहीं हाँ। हो पाता था मेरा। हम्म। फिर क्या हो गया कि जब कंपनीज आते हैं ना, वो जो इन्फोसिस, विप्रो और भी बहुत सारी कंपनीज आते हैं, तो हमारे कॉलेज में ऐसा रूल है ना कि अगर तुम एक कंपनी, अगर उसका पैकेज 3.5 है, तो जब तक डबल की कंपनी नहीं आएगी तो तुम बैठ तब नहीं तक हम सकते। नहीं बैठ सकते, करेक्ट और करेक्ट। मेरा और मेरा जो बार था वो डबल के ऊपर, जस्ट 1 लाख ऊपर वाला था, कि मेरे को उतना तक चाहिए था। तो फिर मैंने क्या किया, इन्फोसिस और विप्रो के इंग्लिश सेक्शन छोड़ दिए। और ये नहीं करना होता है, मैं आगे बताऊंगा क्यों। जो सुन थोड़ा रहा है, इलैबोरेट करो, कैसे इंग्लिश सेक्शन छोड़ दिए मतलब? अरे देखो, उसमें ये था ना कि टाइमर होता है हर सेक्शन का। और इन्फोसिस और विप्रो और किसी भी एमएनसीज के कट ऑफ में ये होता है कि एवरी सेक्शनल कट ऑफ होता है। जो भी एप्टी का होता है, इंग्लिश का होता है, रीजनिंग का होता है, सबका सेक्शनल कट ऑफ होता है। तो मैंने एप्टी और रीजनिंग दिए थे उस पर्टिकुलर पेपर में, और इंग्लिश सेक्शन छोड़ दिया था, ताकि मेरा अच्छा। सिलेक्शन ना हो। और फिर मैं स्टार्टअप कंपनीज जो आए उनमें बैठ पाऊँ। और ये मेरे को रियलाइज हुआ था कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लेटर ऑन में थोड़ा भला हो गया जीवन में, अदरवाइज बहुत ज्यादा लगी थी। तो एक एमएनसी का तुम्हें बैकअप ऑप्शन रखना हमेशा जरूरी होता है। और स्पेशली इस समय जो रिसेशन चल रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये गलती मैंने करी थी, बट क्या था कि फिर स्टार्टअप कंपनीज आने लगी। स्टार्टअप कंपनीज के साथ ये होता है, जो भी कंपनीज आती हैं उस समय तो शायद ऐसे आते थे, 4, 4.5, 5 मैक्स। कभी आ गई तो 7, लेकिन वो पूल कैंपस होता था। तो ऐसा होता था, तो क्या होता था कि स्टार्टअप कंपनीज आती थी, तो स्टार्टिंग में मैं बहुत रिजेक्ट हुआ था। एटलीस्ट 15 से 20 कंपनी लगातार रिजेक्ट हुआ था, बिकॉज मेरी एप्टी अच्छी नहीं थी। और वहीं मैं पागल, मतलब वो बहुत वीक पॉइंट था मेरा। लेकिन एक ऐसा था कंपनी जिसने बोला था कि पहला राउंड एप्टीट्यूड होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल राउंड थे वो, उसमें मैं खुश हुआ। अगर ये अपना एरिया है, अपन संभाल लेंगे। फिर तो क्या हुआ आपने कि जैसे 15 कंपनी में रिजेक्ट होने के बाद एप्टीट्यूड पे फोकस नहीं करा ज्यादा? यार, एक्चुअली ना मैंने बहुत, जो आर एस अग्रवाल आती है, जैसे जब तुम लोग पहुंचोगे फाइनल ईयर में ना, एक आर एस अग्रवाल पीडीपी वाले रिकमेंड करते हैं। मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, बट पता नहीं क्यों नहीं हो पाता था मेरे से। मैंने पूरी बुक खत्म करी है। और मेरे कई सारे दोस्त एमबीए की कोचिंग करते थे, तो वो मेरे को शॉर्टकट समझा देते थे। लेकिन स्टिल मेरे से नहीं हो पाता था, आज भी नहीं हो पाता है। आज भी किसी कंपनी में एप्टीट्यूड आ गया, मैं मना कर देता हूँ, मैं कहा छोड़ो, मैं किसी और कंपनी पे दे दूँ। तो इस वजह से मेरा नहीं हो पाता था।
फिर मतलब जिस जैसे जेएसएस नोएडा जो है वहां पे पूल कैंपस तक एक कंपनी थी 8 लाख दे रही थी उस समय, पैकेज 8 लाख दे रही थी और मेरे रेंज में था। मैं कहा हाँ बढ़िया है। मैं पूल कैंपस देने गया और फर्स्ट राउंड निकल गया। वो मेरी जिंदगी का पहला कंपनी ऐसा था जो फर्स्ट राउंड निकला था 20 कंपनी से रिजेक्ट होने के बाद। वो बहुत सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है वो। आप पहला राउंड निकल गया, पूल कैंपस में अराउंड थे 1600 1700 पीपल, उसमें तुम 100 में आ चुके हो। अब वो फेस टू फेस सेकंड राउंड लेते हैं। सेकंड राउंड में भी वही था, टेक्निकली था। तो पहले राउंड में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था स्पाइरल मैट्रिक्स का। वो एक ये पॉपुलर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट का, स्पाइरल मैट्रिक्स होती है उसको तुमको प्रिंट करना होता है। तो और ये क्वेश्चन सेम एक बार आ चुका था लेकिन मैं उसमें रिजेक्ट हो गया था। तो इस बार मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके गया था, तो लकीली ये आ गया और मैं आगे बढ़ गया राउंड से। उस राउंड में मैं फाइनल राउंड तक गया था, फोर्थ राउंड में, जहाँ पे सिर्फ 10 बच्चे बचे थे। बट और वो लोग जावा पूछ रहे थे। और जब एंड्रॉयड मैंने करा था तो मैंने जावा भी पढ़ाई था। तो जब उन्होंने जावा के क्वेश्चन पूछे, अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो शायद चार या मतलब 5 में से 3 क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाया था। चौथे क्वेश्चन का बस मुझे फुल फॉर्म पता था, मेरे को डीप में कोई नॉलेज नहीं थी। तो उन 10 में से ऑफ कोर्स मैं रिजेक्ट हो गया। लेकिन मेरे को बस खुशी थी कि मैं फोर्थ राउंड तक पहुंचा। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट करता है जब तुम किसी कंपनी में अप्लाई करो, लगातार रिजेक्ट हो रहे हो। तो ये मेरे लिए अच्छा था। उसके बाद फिर वो वाला फेज आया कि ये जो अक्टूबर से नवंबर का होता है, ये जो बात थी ये अगस्त अगस्त की थी। अक्टूबर में आया अच्छा। कि तो ऐसा होता था कि डेली मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, नोएडा जा रहा हूँ, हर जगह जाके इंटरव्यू दे रहा हूँ और रिजेक्ट आके घर पे सो जा रहा हूँ। ऐसा होता था। लेकिन एक चीज मैं करता था कि अगर रिजेक्ट होके आए हैं तो बढ़िया से नहा धो के रखेंगे। लेकिन उसके बाद वो क्वेश्चन जरूर याद रखो कि तुम किस क्वेश्चन पे रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि इंडस्ट्री में क्वेश्चंस रिवॉल्व भी होते हैं। तुम जैसे 30 40 कंपनी में इंटरव्यू दे दोगे ना, क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो वो बहुत ज्यादा फायदा कर गया था मेरे को। फिर मेरे को एक नोएडा की कंपनी से ऑफर मिल गया था उस समय। शायद 5 या 6 लाख का उन्होंने ऑफर दिया था, बट मेरे बाहर से नीचे था। तो मैं सेटल नहीं कर लगा। और उन्होंने सबसे गंदा किया था, बॉन्ड साइन कराया था मेरे से 2 साल का। अब बॉन्ड नहीं साइन करूंगा मैं, कि जिस कंपनी में जाऊंगा बॉन्ड तो नहीं दूंगा मैं अपना। लेकिन स्टिल मैंने एक बैकअप ऑफर रखा, बिकॉज मैंने किसी एमएनसी से एक बैकअप ऑफर नहीं रखा था। और अक्टूबर का फेज ऐसा था कि मैं 1 वीक में लगातार 6 से 7 कंपनी से रिजेक्ट होके आया था। और फिर मैं यही डिसीजन रिग्रेट कर रहा था कि मेरे को एक एमएनसी में बैकअप ले लेना चाहिए था। बट फिर वही कि अब जो हो चुका है वो हो चुका है। फिर मैंने वही नवंबर दिसंबर में जो जो सीनियर मेरे को मिले थे, मैंने बताया था ना टीचर्स डे पे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हाल चाल चल रहा है, तो मैंने बताया ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरी कंपनी में इंटरव्यू दे दो। उन्होंने जनवरी में इंटरव्यू शेड्यूल कराया था और मेरा हो गया था वहां पे उस कंपनी में। और उन्होंने इंटर्नशिप के लिए मुझे बुला लिया था। तो शायद 2 या 3 दिन का गैप था, मैं वहां से तुरंत ही चला गया। फिर मैंने वहां 3 4 महीने इंटर्नशिप करी और फिर वहीं पे परमानेंट पीपीओ मिल गया था मुझे को। बट वैसा था कि वो जो पीपीओ उन्होंने ऑफर किया था वो कॉलेज का सेकंड हाईएस्ट प्लेसमेंट था। फर्स्ट फर्स्ट तो कुछ तो होता, लेकिन मेरे को मेरा ऑफर मिला भी था फोर्थ सेमेस्टर के लास्ट सेकंड पेपर पे। तो ऑलमोस्ट कॉलेज खत्म था और मेरे पास सिर्फ एक ही बैकअप ऑफर था और इस कंपनी का भी पेंडिंग था। तो वो मतलब पेशेंस नेक्स्ट लेवल मेरा चला गया था कि भाई चाहिए एक ऐसा। भैया तो आपने ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करा, इसको थोड़ा इलाबोरेट करके बताओ तो यार आप। ऑफ कैंपस के लिए तुम्हारे पास नेटवर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मैं बहुत सारे जीडीजी ग्रुप्स का पार्ट था। जो दिल्ली का जीडीजी ग्रुप है मैं वहाँ का पार्ट था। और हमारे कॉलेज में एक डीएससी ग्रुप था जो गूगल का है, वो मेरे से ही चालू हुआ था। वो मैंने मतलब ऑल ओवर इंडिया उन्होंने। जीडीएससी टाइप ऑफ। हाँ, जो डेवलपर स्टूडेंट क्लब है, वो जब मैं थर्ड ईयर में था तो ऐसी कनेक्शन के थ्रू, और मेरे कॉलेज में एक सीनियर मैम थी, उनके थ्रू हमें मिला था। तो इंटरव्यू दिया था, मैं सेलेक्ट हो गया था उसमें। तो ऑल ओवर अराउंड 189 स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से गूगल ने सेलेक्ट करे थे उस पर्टिकुलर क्लब के लिए। फिर वहां से बहुत ज्यादा नेटवर्किंग हुई मेरी। वहां से मैंने नेटवर्क बहुत ज्यादा बिल्ड करना स्टार्ट किया था। तो वहीं से जब तुम नेटवर्क बिल्ड करते हो ना तो तुम किसी ना किसी ग्रुप में ऐड हो जाते हो, किसी ना किसी। अभी तो डिस्कॉर्ड सर्वर्स होते हैं, टेलीग्राम्स ग्रुप होते हैं, पहले व्हाट्सएप ही था बस। तो व्हाट्सएप पे ऐड हो गए, फेसबुक पे ऐड हो गए। तो वहां से पता चल जाता था कि मतलब इस कंपनी में ओपनिंग है, इस कंपनी में, इस कंपनी में। तो मैं वहां से कर देता था। और बहुत सारे में होते थे कि मैं इंटर्न, जैसे इंटर्नशाला पे जाओ। पहले तो इंटर्नशाला ही अच्छा था, तो इंटर्नशाला पे जाओ, वहां से कंपनी का नाम पिक करो जो भी अभी रिसेंटली पोस्टेड है, उनके करियर साइट पे जाओ।
फिर वहां से तुम अप्लाई करो। मैं ये काम डेली करता था। मतलब जब मैंने सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप के लिए किया था, अराउंड मैंने 200 to 300 कंपनीज में अप्लाई किया था सेकेंड ईयर में। उसमें से 3 कंपनीज ने मुझे सेलेक्ट किया था और 2 ने ऑफर दिया था। तो ग्रेटर नोएडा के ही पास कोई कंपनी थी, मैंने वहीं पे इंटर्नशिप करी थी अपनी सेकेंड ईयर में। अच्छा, तो भैया आप प्रॉपर स्टार्टिंग से टेक्निकली थे, आपने कुछ और चीज एक्सप्लोर नहीं करी कॉलेज में? लाइक बहुत लोग पार्ट टाइम स्किल्स वगैरह करते हैं। हाँ, मैंने मतलब पार्ट टाइम में मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना लेता था एंड्रॉयड पे, और मेरे ट्रिप का खर्चा निकल आता था, मैं उसी से घूमने चला जाता था कहीं ना कहीं। भैया आप यार रिसेशन को थोड़ा सा elaborate करोगे कि भाई अब क्या कर सकते हैं जो रिसेशन का टाइम चल रहा है? यार देखो, रिसेशन, अभी तुम लोग भी करियर स्टार्ट करोगे, आएगा कभी ना कभी तो आएगा। रिसेशन में क्या होता है कि तुमको अपनी स्किल्स एनहेंस करनी पड़ेगी। यू शुड बी बेटर देन द पीपल हु आर इंटरव्यूइंग यू। मतलब नॉट इंटरव्यूइंग, तो कैंडिडेट्स जितने भी होते हैं। तो तुम अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हो। स्किल्स बढ़ाने के दो ही तीन तरीके होते हैं। पहले तो तुम जिस भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो उसको यूट्यूब पे सर्च करो, एक प्रोजेक्ट बनाओ। जब तुमको लग रहा है कि यू आर एबल टू मेक दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कोई ढूंढो, कहीं से भी, अपवर्क से ढूंढो, कोई अपने नेटवर्क से ढूंढो, कोई क्लाइंट मिल जाए जिसके लिए तुम काम करो। काम करोगे तो तुमको पैसे मिलेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि तुमको पैसे भी मिल जाएंगे, तुम काम भी सीख लोगे। तो इसी तरीके से स्किल्स डेवलप होंगी। और अगर तुम लोग फ्रेशर हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कंपनी को कि वो फ्रेशर जैसा ही तुमसे पूछेंगे, तो मत एक्सपेक्ट करो। बिकॉज रिसेशन, ऐसा मान के चलो ना कि तुम एक्सपीरियंस गाए हो क्योंकि तुमने वो पढ़ रखा है। मान के चलो तुमसे एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जब मेरे को कॉल आते हैं ना, तो सब यही बोलते हैं कि सर मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने वैसा पढ़ा था कि वो बिगनर लेवल तक ही पूछे। मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तुमसे बिगनर लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे? तुम पढ़ो ताकि वो एक्सपीरियंस लेवल का क्वेश्चन तुमसे पूछे। तब तो वो लगेगा ना कि तुम फ्रेशर से एक स्टेप आगे हो। वो करेक्ट चीज करेक्ट। स्टैंड आउट कर जाती है किसी भी इंटरव्यू में। और एंड में हमेशा एक फीडबैक मांगो। जैसे अभी मैंने रियलाइज किया है कि मैं जब अपना टाइम पे इंटरव्यूज देता था, तो वही फ्रेशर्स और पे, तो मैं कभी भी फीडबैक नहीं इतना अच्छा ले पाता था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सामने वाले से फीडबैक लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ कि उनको एक मेल फॉरवर्ड करता हूँ। मेल फॉरवर्ड करने के बाद मैं जो क्वेश्चन पे मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ, मैं उनको वो आंसर टाइप करके देता हूँ। अब क्या होगा कि जितने भी, मतलब आज तक जितने लोगों ने भी इंटरव्यू दिए, थर्ड स्टेप कोई नहीं करता है। लेकिन तुम्हारा एक स्टेप, एक एक्स्ट्रा स्टेप जो तुम आंसर दे रहे हो सकता हो तुमसे, तुम्हारे उसकी वजह से एक इंटरव्यू कॉल आ जाए। यू नेवर नो कि, बिकॉज कभी कभी इंटरव्यूअर अच्छा होता है, ये स्टेप देख हम्म। के लगता है कि हाँ, ही इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन लर्निंग। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ हो चुका है ये। मैंने ये किया था और सामने वाले ने मेरा नेक्स्ट राउंड शेड्यूल कर दिया था, तो मैं रिजेक्ट हो गया था। बट स्टिल रिजेक्ट होने के बाद मैंने वो एक एक्स्ट्रा राउंड अपने लिए शेड्यूल कराया, बिकॉज एक ईमेल भेज के। तो ये कर सकते हो बीइंग अ फ्रेशर। हाँ भैया, जितने भी बच्चों ने पूछा था ना आपसे कि क्या क्या करा, सबको वीडियो आप वो कर देना रेफरल, और सबको कह देना कि सब्सक्राइब कर दे ये चैनल। तो शुभम भैया, अगर मैं आपसे कॉलेज के बारे में पूछूं कि आपकी फैकल्टीज वगैरह ने सपोर्ट करा था जब आप पढ़ रहे थे कॉलेज टाइम में? या देखो, फैकल्टीज वगैरह ना, एक मतलब जब तुम कुछ कर रहे होते हो ना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, तो उस समय नहीं दिखता है। बिकॉज ना तुम्हारी प्लेसमेंट हो रही होती है, बस तुम इंटर्नशिप कर रहे होते हो। जैसे मैंने सेकेंड ईयर में भी इंटर्नशिप करी थी, थर्ड ईयर में भी इंटर्नशिप करी थी, फाइनल ईयर में भी इंटर्नशिप करी थी। तो क्या था कि सेकेंड ईयर में जब मैंने करी थी तो उनको पता था कि कुछ अच्छा करता है, तभी उसने इंटर्नशिप करी है। थर्ड ईयर मैंने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ इंटर्नशिप करी थी, वो भी मेरे को एक नेटवर्क के थ्रू ही मिला था। तो नेटवर्क बहुत बड़ी चीज होती है यहाँ पे। तुम आराम से डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स में जाओ। एक एक वो होता है ना, जैसे संडे को मॉर्निंग उठ के तुम यहाँ से जा रहे हो एरो सिटी सिर्फ एक इवेंट अटेंड करने के लिए, तो तुमको लगता है कि कौन इतना एफर्ट करे, नहीं जाते। ऐसा नहीं होता है, वो तुमको नहीं पता। वो एक तुम्हारा जो स्टेप है यहाँ से यहाँ जाने का, कितना फ्रूटफुल हो सकता है, यू नेवर नो। बिकॉज ऐसी इवेंट्स की वजह से मैं बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड हुआ था और ऐसा मिल गया था मुझे को। तो फैकल्टीज को मैं पता था कि मैं कुछ ना कुछ तो करता रहता हूँ। तो देखो, वो बायस नहीं हो सकते ना मेरे लिए। जब अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो अपने लिए कर रहा हूँ, तो फैकल्टी सपोर्ट तो अच्छा करेंगे तुम्हें। लेकिन यू हैव टू प्रूव कि हाँ भाई, तुम अच्छा कुछ कर रहे हो अपने लिए। फैकल्टीज ने लिटरली बहुत सपोर्ट किया है मुझे। क्योंकि मैं, जैसे मैं बताया ना कि सेकेंड ईयर में मैं कॉलेज नहीं जाता था। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर तक मैं गया हूँ। फोर्थ सेमेस्टर में इतना कॉलेज नहीं जाता था, बिकॉज मेरे को इंटर्नशिप चाहिए थी और उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए था ताकि मैं पढ़ूं बैठ के।
तो फैकल्टीज फैकल्टी को अटेंडेंस दिया था, मार्क्स अटेंडेंस, नहीं दिए दैट्स तो। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अटेंडेंस वगैरह ने प्रॉब्लम नहीं करी उन्होंने। नहीं, मैं देखो मैं उनको लिटरली बता देता था कि मैम देखिए मेरा गोल ये है। और ऐसा नहीं है कि सारी फैकल्टीज ने सपोर्ट किया था, सिर्फ दो फैकल्टीज थी जिन्होंने सपोर्ट किया था। वो अपना अटेंडेंस दे देते थे, आई एम लाइक 75 के ऊपर हो जाएगा, मेरा बहुत है इतना, बस मैं भी देने बैठ जाऊंगा। थर्ड ईयर में भी सेम, थर्ड ईयर में तो मतलब मैंने बहुत ही क्लासेस बंक करी है, क्योंकि मैं आईटी का जीएस था, तो उधर आधे काम में चला जाता था। और लेकिन थर्ड ईयर में क्या था कि जब तुम सारे काम कर रहे होते हो ना, तो तुमको अपना पढ़ाई का फोकस नहीं लूज करना चाहिए। बिकॉज थर्ड ईयर में बहुत कुछ होता है, इवेंट्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, सब कुछ मैनेज करना होता है। अगर तुम उस पॉइंट पे अगर तुमने वो पढ़ना नहीं बंद किया, मतलब पढ़ना बंद कर दिया, तो फाइनल ईयर में बहुत ज्यादा ड्रॉप आ जाता है। बिकॉज फाइनल ईयर में सडन आता है कि इतना कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं करना। थर्ड ईयर में तुम मस्ती करो, तुम क्लब्स ज्वाइन करो, लेकिन अपना 1 आवर डेली का शेड्यूल रखो कि पढ़ना है एट एनी कॉस्ट। और अभी तो फोन है, फोन में तुम वीडियो डाउनलोड करके रख लो, इवेंट स्टार्ट होने में कुछ समय तुम बैठ के वीडियो देख लो। इट्स अबाउट टाइम मैनेजमेंट, सिंपल। तुम टाइम मैनेज करना सीख गए तो सीख गए। हाँ भैया, लाइक मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि रेफरल्स तो बहुत ही ज़रूरी है कॉलेज में और इवन लाइफ टाइम ही। हाँ तो मैं आपसे, लिटरली। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब आपका फ्यूचर का क्या प्लान है, आप क्या करना चाहोगे आगे? यार फ्यूचर का प्लान तो यही है कि मैं यहाँ से स्विच करूंगा, स्विच करने के बाद किसी बड़ी कंपनी में ट्राई करूंगा। और अभी तो इंटरव्यूज दे रहा हूँ, देखता हूँ कब धमाका हो सकता है। और लाइक ये वीडियो वो बच्चे भी देख रहे हैं जो गलगोटियाज में हैं और आना चाहते हैं, ये तो आप उनके लिए एक लास्ट चीज़ क्या कहना चाहोगे? यार अगर तुमको ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज मिल रहा है, तो गलगोटिया से अच्छा कॉलेज नहीं है। और गलगोटिया की प्लेसमेंट्स पे तुम मतलब तुम कभी भी किसी की कॉलेज की प्लेसमेंट पे मत रिलाय करो, अपने करेक्ट। सेल्फ पे रिलाय करो। क्योंकि कोई भी कॉलेज कंपनी, कोई भी कॉलेज बस कंपनी बुला सकता है, एक्चुअली में तुम्हारा काम होता है कि तुम इंटरव्यू क्लियर करो एंड ऑल दैट। तो मेरे को लगता है कि मतलब कभी भी किसी कॉलेज की प्लेसमेंट पे रिलाई नहीं करना चाहिए, कोई भी कॉलेज हो, गलगोटिया हो, जेएसएस हो, जीएनआईटी हो, ग्रेटर नोएडा का कोई भी कॉलेज हो। और जितना मैंने नोटिस किया है ना कि जैसे बोलते हैं कि आईआईटीज के स्टूडेंट काफी अच्छे होते हैं, और ये होते हैं, नहीं होते हैं, लिटरली नहीं होते हैं। मतलब होते होंगे बहुत सारे फ्रॉड, बट मैंने जितना देख रखा है कि तुम compete कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुमको अगर ग्रेटर नोएडा का कॉलेज मिला और वो आईआईटी में पढ़ रहे हैं तो वो तुमसे ज्यादा अच्छा ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन। अगर तुम्हारे अंदर चुल मची है, जैसे मेरे अंदर थी कि कॉलेज में आज तक किसी ने ये नहीं किया, मैं करूंगा, सिंपल, ऐसा था। तो तुम्हारे अंदर अगर चुल मची हुई है, गो फॉर इट। और कोई भी मतलब मैं कहता हूँ किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो, तुम लिंक्डइन आईडी डाल देना, करेक्ट वहीं पे करेक्ट। अप्रोच कर लो, मैं बता दूंगा। जो इतना मैंने सीख रखा है, जिस लेवल पे मैंने सीख रखा है, वो तो मैं सारा बता दूंगा। अगर कोई और एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो मेरे बहुत सारे सीनियर्स है जो मैं अमेजोन में, माइक्रोसॉफ्ट में, और भी बहुत सारी कंपनीज में है, तो मैं उनसे बात करा दूंगा, हो जाएगा काम। ओके शुभम भैया, लाइक बहुत अच्छा सेशन था ये, बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिली आपको, आपसे, और गलगोटियास के बारे में भी बहुत कुछ पता चला। लाइक वी विल बी कनेक्टेड अब। अरे बिल्कुल, मजा आया। थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलेज दिस में आज तक पॉडकास्ट। हुआ।